दोस्तों, सुबह उठने के लिए, रोज कई कोस दौड़ लगाने के लिए, वर्षों घर से बाहर रहकर कमर तोड़ काम करने के लिए क्या किसी को मजबूर किया जा सकता है? घंटों बैठकर पढ़ने के लिए, कड़ाके की ठंड में और शरीर सुखा देने वाली गर्मी में नंगे बदन कसरत करने के लिए क्या किसी को मजबूर किया जा सकता है? दोस्तों, दुनिया की कोई शक्ति किसी को कुछ करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। अगर कोई शक्ति किसी को कुछ करने के लिए मजबूर कर सकती है तो वह एकमात्र शक्ति मन की शक्ति है। तुम्हारा मन, बुद्धि और आत्मा ही तुम्हारे नर्क या स्वर्ग के द्वार हैं, जो तुम्हें हर छोटे से छोटे काम को करने के लिए मजबूर करते हैं। तुम और सिर्फ तुम ही तुम्हें मजबूर करते हो सही या गलत काम करने के लिए। और अगर तुम सफलता प्राप्ति के कर्म नहीं कर पाते हो तो तुम एक बकरी के मेमने की तरह मिमियाने वाले इंसान से ज्यादा कुछ नहीं। फिर वो तुम ही हो जो मिमियाता है कि मेरा परिवार बहुत कमजोर है, मेरा परिवार मुझे सपोर्ट नहीं करता, लोग मेरी हाइट का मजाक उड़ाते हैं, मेरे रंग रूप का मजाक उड़ाते हैं, मेरी पढ़ाई अच्छे स्कूल में नहीं हुई, मुझे अच्छा माहौल नहीं मिला, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं वैसा नहीं कर सकता, मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, मेरा वेट कम है, मैं बहुत कमज़ोर हूँ। मैं बंद करो ये मेमने की तरह मिमियाना। उठाओ कदम और चीर दो अपने दुर्भाग्य की छाती को अपने सुनहरे भविष्य के लिए। एक बात तो पक्की समझो, दुनिया से तो तुम्हें कोई रोकने आएगा नहीं। रोकने वाला तो तुम्हारी छाती के भीतर वर्षों से बैठा है, जिसे तुम अपनी नकारा और कमजोर सोच की घुट्टियां पिला पिलाकर खुद के ही खिलाफ एक दानव बना चुके हो। इतना ही नहीं, तुम जाने कैसे कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सेक्सुअल एंड अदर फ्रूटलेस कंटेंट दिखा कर अपने भीतर बैठे दानव को हर रोज चारा डालते हो। उसने तुम्हारे जीवन को निष्क्रिय ही नहीं, निष्प्राण भी कर दिया है। लेकिन फिर भी तुम सपने देखना बंद नहीं करते। कहीं ना कहीं तुम्हें पता है कि तुम एक बेहतर लाइफ डिजर्व करते हो। जब तुम अपने माता पिता और परिवार की तरफ देखते हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी का सूल तुम्हारी तंद्रा को तोड़ देता है। पर दुर्भाग्य, तुम में तो आत्मा का सिर्फ एक अंश जिंदा है, शरीर तो मरा पड़ा है। शरीर तो जाने किस किस आदत के अधीन है, ऐसी आदतें कि जिनको किसी के साथ साझा भी न किया जा सके। तो प्रश्न उठता है, क्या जो हो रहा है उसे होने दिया जाए? कदाचित नहीं, कभी नहीं। तो फिर क्या किया जाए? कैसे इन विभत्स आदतों की बेड़ियों को तोड़कर आजाद हुआ जाए? उसका एक ही मार्ग है दोस्तों, नियम और सिर्फ नियम, और उसको पालन करने की आत्मशक्ति और एक कठोर व अडिग अनुशासन। जो पृथ्वी पर अनुशासित है, यानी अपने ही द्वारा शासित है, वही सब पर शासन करने का सामर्थ्य रखता है। जैसे पृथ्वी और प्रकृति अपने ही नियमों के द्वारा शासित हैं, और यही कारण है कि वह हम सब पर भी शासन करती हैं। लेकिन पुनः प्रश्न उठता है कि जर्जर शरीर, मन और आत्मा के साथ इतने कठोर अनुशासन का पालन कैसे हो? बिल्कुल सही, लेकिन असंभव सा दिखने वाला यह कार्य बहुत सरलता से संभव हो सकता है। तरीके बहुत हो सकते हैं क्योंकि सफलता की संभावनाएं असीमित हैं। फिर भी जो 3 अचूक तरीके हैं उन्हें सुनिए। सबसे पहला तरीका, पहले उस दानव की हत्या करो जो बरसों से तुम्हारे भीतर बैठा है, जिसके कारण मिली असफलताओं का आंकलन तुम अपनी माँ की झुर्रियों से भरे चेहरे से लगा सकते हो। वही माँ जिसने तुम्हारी हर असफलता का मुस्कुराहट के साथ स्वागत किया और खुद अवसाद की चोट अपनी आत्मा में दफन करती रही। उसके जीवन में उसकी संतान की सफलता का वह स्वर्णिम दिन तुम्हारे इसी दानव की वजह से उस घर की चौखट तक कभी पहुंचा ही नहीं, और तुम रोते बिलखते चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते हो। कमर कस लो, मन बना लो, दर्द तो तुम्हें ही झेलना पड़ेगा। सिंह सी दहाड़ बनने के लिए परिवर्तन की आग के दरिया से तुम्हें ही गुजरना है। लेकिन ध्यान रहे, भूलना मत,
दरिया के उस पार माँ की आंखों से खुशी के आंसू तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। समाज तुम्हारे इंतजार में नतमस्तक खड़ा होगा और तुम्हारे मित्र अपने मुख पर सूर्य सी आभा लिए एक चंचल बच्चे की तरह ये कहते हुए उछल रहे होंगे कि वो देखो, मेरा यार है वो, दुनिया जीत कर आ रहा है। इसलिए हर दिन, हर पल, हर क्षण बार बार एक ही काम को करके अपना वशीकरण करो। मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। ऐसे सम्मोहित करने वाले वाक्य अगर हजारों बार भी बोलने पड़े तो उन्हें बोलो। दोस्तों, यह स्व वशीकरण यानी खुद को ही अपने बस में करने की एक प्रक्रिया है। हजारों वर्षों से ऋषि मुनि भिन्न भिन्न मंत्रों के माध्यम से स्वयं को ही यंत्र सा बना लेते थे। यंत्र बनकर ही तंत्र यानी दुनिया पर अधिकार पाया जा सकता है। अब चाहे वह तुम्हारे अंदर की दुनिया हो या बाहर की, अपने हित में यदि इस गौरवमयी प्रक्रिया का पालन करना पड़े तो निसंकोच इसका पालन करो। दूसरा तरीका, जीवन रूपी रण को जीतने के लिए रणनीति बनाओ। मन की, तन की, धन की और जन यानी जनता या समाज की रणनीति बनाओ और उसे अपने अनुशासन में शामिल कर लो। जीवन के इन 4 पक्षों यानी तन, मन, धन और जन को तुम्हारे जीवन का बहुमूल्य समय किस मात्रा तक मिले, किस अनुपात में मिले, यह निर्धारित करो। कितना समय देकर कितना लाभ लेना है, यह निर्धारित करो। इन चारों की सीमाएं निर्धारित करो, इनके बीच का संबंध निर्धारित करो। समय को पैमाना बनाओ। समय के पैमाने पर कसकर इन चारों को बांध दो और निर्धारित की गई सीमा को तोड़ने का अधिकार अन्य तो दूर, स्वयं को भी न दो। तीसरा तरीका, दुनिया का सबसे कठिन काम, वह प्रथम पग आज निकाल ही दो। दोस्तों, सिर्फ 3 दिन की बात है। खुद के लिए ना सही, कम से कम एक दिन माँ के नाम, एक दिन बाबा के नाम और एक दिन अपनी मातृभूमि के नाम दे ही दो। आखिर तुम्हें इन तीनों के कर्ज से मुक्ति भी तो पानी है। अगर न कर पाए तो निष्प्राण शरीर, एक कमजोर मन और निष्क्रिय बुद्धि, इन सब के साथ तुम क्या परिणाम पाने की अपेक्षा करते हो? यह तीनों तुम्हें सिर्फ और सिर्फ दिवा स्वप्न दिखा सकते हैं, ताउम्र तुम्हें भ्रम में रख सकते हैं। अगर ऐसे ही रहना है तो मत कहो खुद से कि मुझे बड़ा आदमी बनना है। मत कहो अपनी माँ से कि उसका बेटा उसे दुनिया की सारी खुशियां ला कर देगा। मत कहो अपने पिता से कि उसका बेटा उसके मस्तक का तेज और सम्मान बढ़ाएगा। इसलिए बार बार कहता हूँ, एक बार जल दिए तो बस जल दिए। मत भूलना तुम महामानव की संतान हो। जब तक लक्ष्य तक न पहुंच जाओ, जितनी भी मानसिक पीड़ाएं झेलनी पड़े उन्हें झेलो। कितने भी शारीरिक कष्ट, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, मान और अपमान, लाभ, हानि, जय, पराजय से गुजरना पड़े तो गुजरो। रो कर गुजरो, हंस कर गुजरो, डर कर गुजरो, मर कर गुजरो। बस चाहे जो हो दोस्तों, जिंदगी में आए हो तो कुछ कर गुजरो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वसुदैव कुटुंबकम।